सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज भी अब कर सुने? दे। ठीक है, मैं वीडियो को बंद करके बोलती हूँ। सिस्टर मोबाइल को पास में रख के बोलिए। मेरा मोबाइल खराब हो गया है, आप सब जानते हैं। सुनो सिस्टर। दोनों सुनेंगे, हाँ। ठीक है। तो मेरे मन में एक बात आया कि हम लोग तो सब दिन वचन को सुनते हैं, रोज रोज रोज, और प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये प्रेयर का दिन है। जितने समय हम प्रेयर में बिताएंगे प्रभु के चरणों में, तो हमारे जीवन का उन्नति होगा, वो हमारे आत्मा का उन्नति होगा। लेकिन वचन को सुनेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आज किसके पास ऐसा एक गवाही है जो वो हैंडरेज करके पहले बोलेंगे कि हाँ, मेरे पास एक गवाही है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। कौन बोल सकते हैं? कोई बोलना चाहेंगे क्या? मैं तो सबका हैंडरेज देख रही हूँ, लेकिन मैं एक जन को ही चांस दूंगी, क्योंकि हम लोग वचन में भी जाएंगे। सिलो में कौन है? मधु सिस्टर है क्या? सिलो में, सिलो आईडी हाँ से। हाँ, मैं हूँ। लेकिन मैं आज छवि सिस्टर से सुनना चाहूंगी। छवि सिस्टर, जो छवि सिस्टर जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। बोलिए सिस्टर, क्या गवाही है आपके जीवन में? हाँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वर्शिप के लिए। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, मेरी फैमिली बहुत आशीषित हुई है और होते हैं। और मेरे जीवन में एक टेस्टिमनी, क्या हर बहुत टेस्टिमनी है, लेकिन मैं 2 टेस्टिमनी बोल रही हूँ। और मैं 2 साल के पहले, 2-3 साल के पहले मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसी टाइम में मैं चली जाती, लेकिन प्रभु को मैं उसी टाइम में बोली। बहुत जोर मेरा एक्सीडेंट हुआ था स्कूटर से। मैं जा रही थी एक जन के लिए, उनका एक गांव जा रही थी, उनका डेथ हो गया था। तो मैं जा रही थी उसी टाइम में, मेरे रास्ता में कनिका रोड का रास्ता में, जंगल का भीतर में, वहां पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत जोर हुआ था, दोनों कान से मेरा ब्लड निकला था पूरा, एक रात पूरा। तो उसी टाइम में जब मेरा को एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे को जैसे लेके गाड़ी से लेके गए थे हॉस्पिटल, उसी टाइम में मैं बोली प्रभु को कि प्रभु तू मेरे को जिंदा रख, जैसे कि मैं तेरा प्रशंसा करूंगी या तेरा सेवा करूंगी। हर टाइम में वही मैं बोलती रही, और प्रभु मेरे को आज तक मेरे को जिंदा रखे। ऐसे में सोची कि मैं अभी चली जाऊंगी। मेरा हस्बैंड भी बहुत घबरा गए। सब लोग सुने तो बोले कि इसका कान, दोनों कान से ब्लड निकल रहा है, इसका नाक से ब्लड निकल रहा है। मेरा होश भी, मेरा लेकिन होश नहीं गया था। मैं प्रभु को मांग रही थी कि प्रभु मेरे को यहाँ पे जीवित रखना है तेरे काम के लिए, तेरा प्रशंसा के लिए, क्योंकि मेरे को उनका प्रशंसा करने के लिए मेरे को बहुत इच्छा। हर टाइम में जब भी घर में भी मैं करती हूँ तो वर्शिप करके मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मेरा देवरानी था मेरे पास में, आई वो खबर सुन के, उसका पापा चले गए थे, तो हम लोग जा रहे थे उनका घर जा रहे थे। तो उनका पापा को भी हम लोग देख नहीं पाए। और फिर मैं देवरानी को बोली कि हॉस्पिटल में देख, तू बच्चे लोगों को तेरा हाथ में सौंप रही हूँ, मेरा तो ठिकाना नहीं है, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, क्या ठिकाना है। इधर प्रभु को मैं बोली हूँ, ये एक मेरा विश्वास है। रात भर वही भी प्रार्थना करती रही, गाड़ी में जा रही तो वही भी प्रार्थना करती रही। और एक वचन में बोली, भजन संगीता 121 जो है, आपको सबको मालूम है वही वचन,
हमारा उड़िया में बोलते हैं कि मु पर्वत गणारे ऊर्ध्व दृष्टि करिबी केउठारू मोहर साहाय्य आसीबो। वही वचन में बोलते बोलते हर दिन रात भर दिन भर वही वचन को मैं बोलती रही। आज मैं जिंदा हूँ तो वही वचन से और प्रभु के दया से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक टेस्टिमनी है, मेरा हस्बैंड का साइटिका हुआ था। मैं अभी अभी जो भुवनेश्वर गई थी, तो वो जैसे कि हम निकल रहे थे तो वहां से हम आने वाले थे यहाँ संबलपुर, तो हठात उनका पैर में ऐसा दर्द हुआ, वो उठ के चल नहीं पाते थे, कि कुछ कर नहीं पाते थे। जब वो सो जाते थे तो मैं उनका दोनों पैर को छू के मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरा घर का मस्तक आप ही तो है, लेकिन जागतिक से हालेलुया। आप मेरे को हस्बैंड दिए हैं, मेरा मस्तक दिए हैं, तो वो जब गिर जाएंगे तो उनका पैर हाथ सब गिर जाएगा, पड़ जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, तो मेरा परिवार कैसे चलेंगे। तू ही मेरा सहारा है, मेरा परिवार का मस्तक है। हमको कभी भी पूछ नहीं किया है, मस्तक करके रखे हैं, तो आप वचन से बोले हैं कि तुम कभी भी पूछ नहीं होना है, तुम हर टाइम मस्तक होना है, तेरे को मैं मस्तक करूंगी। तो वही बात मैं हर टाइम वचन से जाती हूँ। और उस व्यवस्था विवरण 28 को 1 से 14 तक मैं वही वचन को मैं बोलते रही। फिर वो दवाई भी लिए, तो फिर प्रभु उनको भी ठीक कर दिए। बहुत कुछ ऐसे मेरे जीवन में बहुत है, 2 ठो मैं बोली। और जब और एक ठो मैं जैसे प्रभु के पास, प्रभु को मैं पहले से बोलती थी, मानती थी, हमारा घर में सब घराना भी क्रिश्चियन है, लेकिन प्रभु को नहीं पाई थी। मेरा बेटा का स्वास्थ्य था, जो क्या बोलते हैं उसको, अगजमा आजमा आजमा जो था, तो छोटे से था। तो मैं बोली हमारा वंश में लड़का नहीं था, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, खाना पीना बंद हो जाता था। तो उसी टाइम में मैं पवित्र आत्मा नहीं पाया था, कि उनका स्वर्गीय भाषा भी नहीं पाया था, खाली ऐसे फॉर्मेलिटी हिसाब से प्रार्थना गिरजा चलता रहता था, फास्टिंग करती थी दिन दिन भर भर। लेकिन उसके बाद शादी हुआ, फिर बच्चे लोगन हुए, तो ये बेटे के टाइम में मेरा एक टेस्टिमनी है, बहुत बड़ा टेस्टिमनी उसका। जमा टाइम में बिना उसको कर्म बाद का में जो, सुनेंगे, ठीक है। हाँ अभी परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, थोड़ा ठीक है टाइम ठीक। वचन हाँ, में भी तो जाएंगे उसी सिस्टर। टाइम में मैं पवित्र आत्मा पाई बेटा के टाइम में। तो ठीक प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और ठीक आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के वर्शिप के लिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर जी तो बहुत अच्छा वर्शिप करते हैं। ठीक है। उसी दिन God से मैं bless प्रभु से you, आई हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। सब महिमा मैं परमेश्वर पिता को देती हूँ आज के दिन के लिए। आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए सिस्टर, ठीक है। आज हम लाइव टेस्टिमोनी सुने उनके जीवन के थ्रू। मैं नहीं जानती थी, जब मैं रेडी हो रही थी वचन के लिए, तो परमेश्वर खाली मुझे एक एक्सीडेंट दिखा रहे थे। मुझे पता नहीं था क्यों मुझे ये दिखा रहे हैं परमेश्वर बोल के। और मैं खाली सोच रही थी ये क्यों मुझे एक्सीडेंट के बारे में प्रभु मुझे दिखा रहे हो बोल के, ऐसे मैं पूछ रही थी। और खाली मेरे मन में आ रहा था मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ था, उस विषय को मुझे बोलना है क्या पिता, ऐसे बोल के मैं पूछ रही थी परमेश्वर से कि उस बात को मुझे आज बोलना है क्या बोल के। और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि छवि सिस्टर इस बारे में, उनके एक्सीडेंट के बारे में आज बोलेंगे बोल के। देखिए ये प्रभु का कैसा काम है मेरे प्यारो। खाली मेरे मेरे आंख में खाली एक्सीडेंट आ रहा था, खाली एक्सीडेंट दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं भी नहीं जानती मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, क्या करूंगी। ये प्रभु का ओर से है। प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन का गवाही को हम परमेश्वर पिता के सामने, सबके सामने रखे बोल के। क्योंकि हमारा जीवन का जो गवाही है मेरे प्यारो, उस गवाही से एक जन का एक जीवन बच जाता है। और ये गवाही ही है
जो हमें परमेश्वर पिता के और ज्यादा करीब ही ले जाता है, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़े हैं, हमारा गवाही और परमेश्वर का ये वचन से हम क्या करते हैं, शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। वो रेवोल्यूशन में लिखा है, उस वचन को हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जिस वचन में रेडी हो रही थी, सच में वो भी ऐसा ही ये रिलेटेड है कि वो हमारे जैसे एक जन थे जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, और हमारे जैसे एक जन होके वो ऐसे परमेश्वर से लग के रहे, उनके वचन को माने, उनके आवाज को सुने और उनके आवाज को सुन के वो काम किए, तो परमेश्वर बड़ा बड़ा काम उनके जीवन में दिखाए हैं। और ये बात मैं बोलना चाहती हूँ एलिया के बारे में। आप सब जानते हैं एलिया के बारे में, और उसी वचन को मैं आज लेके आई हूँ। एलिया के विषय में हम पढ़ेंगे, वो फर्स्ट राजा उसका 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे। और किसी से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हिंदी में एक जन मुझे पढ़ने के लिए सहायता करेंगे। मधु सिस्टर है क्या? मधु सिस्टर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। परमजीत सिस्टर, परमजीत सिस्टर से करवा लीजिए सिस्टर प्लीज। हाँ ठीक है। परमजीत सिस्टर थोड़ा पढ़ने के लिए सहायता करेंगे मुझे। जी, पहला पहला राजा कितना का? 17 का 1 से 15 तक खाली पढ़ दीजिए उसको। हम जी। सब उस विषय को जानते हैं। जी, मैं पढ़ रही हूँ पहला राजा 17 का 1 से 15 तक ना सिस्टर? जी जी। तिशाबी एहलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करेत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वह खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व के करीत नामक नाले के में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सोदोन के सरापत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सरापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी, उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं।
एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। आमीन। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। आमेन। आमीन। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमेन आमेन। और हम सब जानते हैं मेरे प्यारो, इस वचन को हम सब जानते हैं, लेकिन एलिय्याह क्या था? एलिय्याह भी हमारे जैसे, वो हम याकूब का पुस्तक में पढ़ेंगे, याकूब, हाँ, याकूब 5:17 में लिखा है, उसको थोड़ा पढ़ दीजिए तो सिस्टर। जी, याकूब याकूब 5:17। हाँ, यहाँ ऐसा लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेंह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। हालेलुया। एलिय्याह क्या था? हमारे जैसे मनुष्य था, लेकिन वो परमेश्वर से कैसा रिलेशन था एलिय्याह का, जो परमेश्वर का बात हमेशा मानता था, नहीं? और यहाँ भी हम देखते हैं पहले से जो परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास आया है, और पहले से एक बार इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवित के शपथ, इन वर्ष में मैं मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी ना। परमेश्वर कैसे उनको बता रहे हैं कि एलिय्याह बोल रहा है, ये है गिलाद का निवासी, और उसका नीचे हम देखें, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नामक नाले में जा, यरदन के पूर्व में है, छिप जा। परमेश्वर कैसे बोल रहे हैं? वो नदी के पास जाके तू छिप जा ना। वो एलिय्याह के बात के अनुसार यहाँ क्या नहीं होगा? पानी नहीं बरसेगा। लेकिन मुझे एक बात बहुत ये लगा, यहाँ पढ़ते पढ़ते उसके नीचे हम जब जाएंगे, उसी नदी का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। कैसे परमेश्वर है मेरे प्यारो। आज हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन मुझे ये बात बहुत खटका, एक कौवा कैसे रोटी और मांस को लेके आके एलिय्याह को देता होगा, तो एलिय्याह खा के वो जिंदा होते होंगे उसी समय। इतना छोटा सा कौवा कहाँ से रोटी लाता होगा, कहाँ से मांस लाता होगा? मेरे प्यारो, ये बात को आप कभी सोचे हैं क्या? मैं नहीं जानती आप सोचे हैं या नहीं, लेकिन ये चीज को मुझे बहुत ये लगा कि सच में परमेश्वर से रिलेशन कैसा था एलिय्याह का, जो कौवे को परमेश्वर आदेश देते हैं तू जाके एलिय्याह को खिला। नहीं तो सच में हमारा जैसा मनुष्य, उनका रिलेशन परमेश्वर से कितना दृढ़ होता होगा उसी समय। कैसे प्रार्थना में वो रहते होंगे,
कैसे परमेश्वर से बातचीत करते होंगे, ये चीज को मैं बहुत बार भी सोची हूँ मेरे प्यारों। और मुझे बहुत ये लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि सच में जब परमेश्वर आके एलियो से डायरेक्ट बात करते होंगे तो एलियो कैसे करते थे उसी समय। उसी आगे को हम अगर पढ़ेंगे, उस वचन का आगे आगे उसका पीछे लिखा है, जो परमेश्वर एलिया, उसको मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन परमेश्वर जब एलिया से मिलने आए हैं तो तभी वो एक पर्वत में उनको पहाड़ के ऊपर उनसे बात करने के लिए बोले हैं। और उसी चीज को हम पाएंगे पहला राजा उसका 19 का 9 से हम पढ़ने से हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आते हैं और एलिया से बातचीत करते हैं। एलिया सोचता होगा कि हम, वो भी तो मनुष्य थे ही, तो एलिया सोचते होंगे बाप रे परमेश्वर कैसे महान परमेश्वर हैं। तो उस चीज को अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी सिस्टर, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, 19 का 9 पढ़ेंगे ना, 19 का 9। 9 से पढ़ने से ये हमको समझ में आएगा, जी लेकिन जी 11 से पढ़ दीजिए। हाँ जी, ठीक है, 11 से। नहीं नहीं, 9 से पढ़िए तो अच्छा लगेगा। जी, मैं 9 से पढ़ रही हूँ ना, 19 का 9। 9। वहाँ वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नियमित मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इज़राइल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नियमित बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजयल का और इज़राइल का राजा होने के निमाशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल माहोल का शपात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। और हजाल के तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू को तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इज़राइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। आमीन, हालेलुया। हाँ, देखिए तो परमेश्वर कैसे उनसे मिलने आए। एक भूकंप हुआ, पहाड़ हिल गया। वो सोचे होंगे परमेश्वर यहाँ है, लेकिन वहां नहीं थे ना। तो फिर एक पूरा पहाड़ ऐसे टूट गया जैसे आवाज हुआ, वहां भी परमेश्वर नहीं थे। एक हवा में, लेकिन क्या हुआ, भूमिकंप भी हुआ,
लेकिन वहां भी परमेश्वर नहीं थे, लेकिन एक शांत आवाज आया, तभी परमेश्वर वही थे। मेरे प्यारो, हम बहुत बार सोचते हैं कि परमेश्वर भयंकर परमेश्वर है। हाँ है, हमारे परमेश्वर भयंकर है, लेकिन वो दयालु परमेश्वर भी है मेरे प्यारो। वो दयालु परमेश्वर है। हमारे आवाज, हम जैसे प्रार्थना करते हैं, हमारा विनती को वो सुनने वाले परमेश्वर है। वो जो वचन को हम पढ़े हैं एलिया के बारे में, जो 17 अध्याय में हम जो पढ़े, एलिया का एलिया जैसे वो कौवा के द्वारा वो खाना भेजते थे परमेश्वर, लेकिन उसके बाद जो नदी सूख गया तो एलिया को बोल रहे हैं, तुम्हारे खाने का व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, तू जाके क्या कर, वो विधवा के घर में वो तुझे एक रोटी देगा। नहीं तो एलिया क्या किए, परमेश्वर का आवाज को सुन के वो आए और देखे कि वो विधवा वो लकड़ी उठा रही है, तो उसको बोल रहे हैं मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए दो। पानी के साथ फिर क्या मांगे, रोटी मांगे। तो वो क्या बोला, थोड़ा सा है जो हम लोग खा के मैं और मेरे बेटा मरेंगे, बोला। नहीं, उस पद को हम पढ़ेंगे क्या थोड़ा और एक बार, 11 में है, 11 से 17 का 11, 17 का 11 में है ना। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। पानी उसने के कहा, साथ एक रोटी भी लेके आना बोल रहे हैं। नहीं, हाँ, रोटी भी ले आना, एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। 12 पद में उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा रुकिए, मुट्ठी भर मैदा और थोड़ा सा तेल है, लेकिन वो मुट्ठी भर मैदा में वो विधवा क्या किए, एलिया के बात को माने और क्या किए, पहला रोटी उनके लिए लाए। तो उनका वो मैदा और तेल कितने दिन तक उन लोग खाली वो दोनों माँ बेटे नहीं खाए हैं, उनके पूरे घराने खाए हैं। इस वचन को मैं और दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन खाली इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के बात को सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम करने के लिए भी तैयार है मेरे प्यारों। लेकिन हमको एक स्टेप उठाने के लाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए हम करेंगे वो काम को बोल के। तो इसीलिए अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हमारे घर में कभी वो मैदा और तेल का कमी नहीं होगा मेरे प्यारों। वो पैसा का कुछ कमी नहीं होगा। फाइनेंस हमको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। आज जैसे हम टेस्टिमोनी को सुने हैं, एक्सीडेंट में वो बहन वो उनके बच्चे लोग को सौंप रही थी कि उनको संभालना बोल के, लेकिन उनको पता नहीं था कि परमेश्वर उनको जीवित रख के आज सिलो में लेके आएंगे और ये टेस्टिमोनी को देने के लिए परमेश्वर उनको बचाए हैं बोल के। तो इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या क्या हमारे जीवन में होता रहता है मेरे प्यारों, उसको हम देख के बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बचाने वाला परमेश्वर, हमारे पिता जो हमारे लिए जीवन दे दिए हैं, वो हमारे साथ साथ हैं। इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक वचन को हम पढ़ेंगे। बहुत सारे वचन तो हैं, लेकिन मैं ज्यादा वो लंबा नहीं करना चाहती हूँ।
गलातिया उसका 4:6 को हम लोग पढ़ेंगे खाली। गलातिया 4:6। गलातियों 4:6 में ऐसा लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सच में मेरे प्यारो, हम दास नहीं है, हम पुत्र है। परमेश्वर का वो लहू दे के हमको खरीदा है परमेश्वर। तो हम कैसे हमारा जीवन को बिताएंगे मेरे प्यारो, और कैसे हम परमेश्वर से लग के रहेंगे। और वो जैसे एलियो को भी परमेश्वर आशीष दिए। एलियो हमारे जैसे ही थे, वो मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर से उनका रिलेशनशिप बहुत अलग था। इसीलिए परमेश्वर उनके द्वारा इतने बड़े बड़े काम किए हैं मेरे प्यारो। और जो वचन को हम देखते जाएंगे, एलियो के बाद एलीशा को परमेश्वर नियुक्त किए। एलीशा भी एलिया से बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं, अगर हम वचन में देखेंगे तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आज का दिन प्रभु ये दिन जो हमें दिए हैं, मैं टेस्टिमोनी के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन मुझे खाली एक्सीडेंट प्रभु दिखा रहे थे। और देखिए, मुझे पता भी नहीं था कि छवि सिस्टर का जीवन में ऐसा हुआ है बोल के, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर को दिखाते हैं कि ऐसे 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 बात है बोल के। देखो, और सच में मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। उस सिस्टर के जीवन के द्वारा भी प्रभु गौरव पाए और उनको आशीष दे। सच में हमारे जीवन में, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के जीवन में भी बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कैसे प्रभु बचाए हैं उनको, आप सब जानते हैं उसी बात को। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये समय के लिए। और प्रभु ये छोटी सी वचन से हम सभी को आशीष दे। आमीन। समय तो हो गया है, हम प्रेयर रिक्वेस्ट को ले लेते हैं। और कौन कौन टेस्टिमोनी देंगे या प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे? छवि सिस्टर, आपका हैंड डाउन कर दीजिए। अभी बोलेंगे क्या? ठीक है। सस्मिता सिस्टर, सस्मिता रणवीर। शालोम सभी को। प्रभु महिमा पाए, प्रभु ये दिन दिखाए, ये समय दिए और ये सहभागिता दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हमारी होशाना सिस्टर को प्रभु ब्लेस्ड करे, उनके फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। बहुत सुंदर वर्शिप। और आज की वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। पनीना सिस्टर, बहुत सुंदर तरीके से आप समझाए, और आज की गवाही से भी मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु सभी के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी प्रभु करते रहेंगे। सच में मेरे जीवन में भी प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम करके करे हैं, और आज यहीं में मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ। मेरे जीवन में भी प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। और पनीना सिस्टर, प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, पूरे फैमिली को ब्लेस्ड करे। सिस्टर, आपके मुंह से ये वचन सुन के मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और आज जैसे हम सुने वचन के अनुसार, एलिया जैसे प्रभु के साथ वो सुख दुख भोगी हमारी तरह मनुष्य थे, हम भी जैसे प्रभु में लगे रहेंगे, मैं और मेरी फैमिली। इसी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी भांजी, उसका नाम पूनम है, उसका गॉल स्टोन निकला है बोल के डॉक्टर आपका वॉइस कट रहा है सिस्टर। ठीक है, मेरी भांजी के लिए प्रेयर करेंगे सिस्टर, जैसे उसका ऑपरेशन ना हुए और गॉल ब्लैडर स्टोन ना निकले बोल के। और मेरी फैमिली के लिए, और जो सब अल्टर में है वो सभी के लिए। थैंक यू। आमीन।
दया सागर आईडी से। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, इस सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु हसना सिस्टर को ब्लेस करे, उनके परिवार को ब्लेस करे। और आज के टेस्टिमनी, इस टेस्टिमनी से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ, क्योंकि उससे भजन संगीता 121 में हमारा भी वैसे 2 साल के बाद एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं भी बार बार उसी को बोलती थी और प्रार्थना करती थी उस वर्ष को। तो जब सिस्टर ने बोला तो मेरे को भी याद आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों के प्रार्थना से हम अच्छे हैं, प्रभु ने हमको अनुग्रह आशीर्वाद किया है, इसलिए भी मैं सब सिस्टर को फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज के वचन से भी बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करे, आपके फिल्म में जितना मेंबर है सभी को ब्लेस करे। और प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में जो जमीन है फंस गया है, वो हमको नहीं मिल रहा है। हमारे पास हम पैसा भी ले गया है, लेकिन आजकल बोल के ऐसे बोल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है जमीन को, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे दोनों बेटी के लिए और मेरे पूरा फैमिली के लिए, जैसे हम प्रभु में बढ़े और जाने, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। ठीक है सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमजीत सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, इस सहभागिता के लिए। और सिस्टर होशाना को बहुत बहुत आशीष देती हूँ। इतनी सुंदर उन्होंने वर्शिप की, डपली बजा के। मैं तो बहुत आशीषित हुई उनके वर्शिप से। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष करे। और आज के वचनों से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और जैसे एलिया प्रभु में लग के रहते थे और उनकी बातों को सुनते थे, और मैं भी वैसे ही लग के रहूं प्रभु में, उनकी बातों को, उनकी आवाज को सुन पाऊं, उनके दर्शनों को देख पाऊं। मैं अपने लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज बहुत आंधी तूफान, यहाँ पर बहुत बारिश हुई, जिस कारण से हमारा उधर बड़ा ट्रांसफार्मर था, उधर जहाँ बैंक है वहां पे। और वो ट्रांसफार्मर, एक पेड़ गिरने की वजह से, तार के ऊपर में वो पेड़ गिरा, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर का जो स्टैंड वगैरह माने कि जो था वो टूट के वो ट्रांसफार्मर हम लोग की छत के ऊपर में गिर गया। तो प्रभु की महिमा हो। तो जो भी नुकसान हुआ, कम से कम खर्च में, मैं प्रभु से विनती करती हूँ कि वो जो भी हुआ है सो हमारा हो जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। प्रभु की महिमा हो। किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ वो ट्रांसफार्मर छत में गिर गया और पेड़ गिरने की वजह से। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने बचाया है, सो प्रभु का धन्यवाद हो। सच और में प्रभु महान परमेश्वर पिता आपके साथ हैं सिस्टर। जी, पुष्पा बहुत बड़ा सिस्टर। ट्रांसफार्मर, तो जैसे हमारा कम से कम खर्च में हो जाए, उसके लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। ठीक है पुष्पा सिस्टर। शालोम सभी को, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर सहभागिता के लिए। और वर्शिप तो सुन नहीं पाई, और होसाना सिस्टर तो बहुत सुंदर वर्शिप करते हैं। प्रभु उनको बहुत आज से ब्लेस्ड करे। और मेरा वचन भी आज बहुत सुंदर था। एलिया के जीवन में जो दिखाए हैं, वो प्रभु साथ साथ रहते थे, प्रभु के उपस्थिति में रहते थे। और इतना प्रभु का उपस्थिति में वो रहते थे कि वो जो बात बोलते थे वो प्रभु काम भी करते थे। तो ऐसे ही आज की वचन के अनुसार, जैसे मैं, मेरा दोनों बच्चे चल सके प्रभु के साथ साथ, प्रभु के उपस्थिति में, इसीलिए प्रार्थना करना। और आज के वचन से प्रभु पनीना सिस्टर को बहुत आज से ब्लेस्ड करे, और उनका फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे छोटे चाचा उन गांव में रहते हैं, और कुछ दिन पहले उनका पैरालिसिस अटैक हुआ था, और वो भुवनेश्वर गए थे। प्रभु के दया से वो अभी ठीक है।
फिर जाएंगे चेकअप करने के लिए, 1-2 तारीख, जुलाई 1-2 तारीख। और जैसे सब रिपोर्ट सही निकले, इसीलिए प्यार कीजिएगा। और मेरे मेरी बहन और उनका हस्बैंड, उनका बेटा, वो लोग भी भुवनेश्वर गए थे उनका बड़ा बेटा के पास। आज रात को वो भी रिटर्न होंगे अपने गांव, तो सही सलामत जैसे अपने घर पहुंच जाए, इसलिए प्रेयर। जरूर प्रेयर करेंगे। कम आंटी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर महान है। हमको बिस्तर पर से उठाकर खड़ा करता है, यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है। अगर वो हमको उठाकर नहीं खड़ा करता तो हम आज जीवित नहीं रहते, है ना। और आपके वचन नहीं सुन पाती मैं, है ना, और इतना सुंदर मीठा गीत नहीं सुन पाती मैं सचमुच में परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ जो मुझे जीवित रखा परमेश्वर ने। और आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सचमुच में जो कभी कभी क्या होता है, कहीं कहीं वचन समझने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई सामने से बोलता है, बताता है, तो वो अपनी कमी अपने समझ में आ जाती है और वो कमी पूरी हो जाती है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर होसन्ना का भी धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने आराधना की है परमेश्वर की। परमेश्वर खुश हुए होंगे आज के इस वचन से और आराधना से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और स्तुति और महिमा करती हूँ परमेश्वर की, कि परमेश्वर रोज इसी तरह हम सबको एकत्रित करे, हम सबको एक जगह में लाए और हमारे समय का सदुपयोग हमको दे। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे आंटी। नीलिमा आईडी से। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर हुसैना सिस्टर को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। और आज के सुंदर गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और वचन के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने सुंदर रीति से अपने बेटी के द्वारा बात की है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से एलिया के जीवन से दिखाए कि कैसे एलिया जब परमेश्वर से के साथ लगे रहे, परमेश्वर की आवाज को सुने, उनके आज्ञाकारिता में चले, तो परमेश्वर कैसे उनके नीड को पूरा किए। तो आज के वचन से मैंने ये सीखा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे नीड को पूरा करते हैं और हमारे द्वारा दूसरों की नीड को भी पूरा करते हैं। तो इस वचन से मैं आशीषित हुई हूँ और ये मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ, जैसे कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर उसके अनुसार जैसे चल पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। आमीन। ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। सत्य आईडी से। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आज की वर्शिप से भी मैं आशीषित हुई हूँ। जो भी वर्शिप वो वर्शिप किए हैं उनके परमेश्वर और आशीर्वाद किए। और आज की बचन सारे बचन से आशीषित हैं। परिणा सिस्टर को परमेश्वर और भी उनके लिए व्यवहार करे, वो बहुत सुंदर सा वचन देते हैं परमेश्वर की आत्मा से। और जो एलिया के विषय में बोले, सच में एलिया परमेश्वर के आज्ञा को माने, इसीलिए वो उनके साथ साथ रहते थे और वो जो भी बोलते थे वही होता था। तो हमें भी परमेश्वर अगर
वो आज्ञा को माने तो सब विषय होंगे। मेरे जीवन में भी परमेश्वर बहुत, मैं टेस्टिमोनी नहीं दी हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा दूंगी। मेरे जीवन में भी परमेश्वर बहुत आशीष करे हैं और आगे भी करने वाले हैं, करते हैं, करते रहेंगे। और आज की सारे बच्चन जी सिस्टर जी मैं आशीषित हुई हूँ। मेरी परिवार भी परमेश्वर जी से पाए वो जाने, ये मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। ठीक है, और जरूर प्रेयर दे। हाँ, और जो मैं कल प्यार रिक्वेस्ट देती हूँ दी थी सिस्टर, फिर से मैं कहना चाहती हूँ जो विषय वो झगड़ा के विषय में दी थी जो समस्या जैसे समाधान परमेश्वर करे सभी मेरी मम्मी के लिए जो जरूर हमारे जरूर, बीच में। इस ठीक है, विषय को हम प्रेयर में रखे हैं सिस्टर, हाँ उसके ठीक लिए है, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, हमारे प्रार्थना को सुन लिए हैं, खाली विश्वास सहित धन्यवाद देते रहिए। हाँ ठीक है। दीपा आईडी आप से परमेश्वर जैसे वो समस्या को समाधान कर चुके हैं। आमीन। हाँ ठीक है, दीपा आईडी से दीपा सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीवित खुदा को पहले धन्यवाद देती हूँ अपने आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और अपने सारे ये सब सहभागिता के लिए परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ परमेश्वर की। परमेश्वर ने जस्ट सच में आज के वर्कशिप से जो होसाना सिस्टर ने वर्शिप किए गीत गाया है, वो उस वर्शिप से मैं बहुत ही आशीषित हो गई हूँ। और गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ होसाना सिस्टर को। होसाना सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीषित करे, बहुतायत से आशीषित करे, आपके परिवार को भी। और आज के जो वचन पनीना सिस्टर ने दी है, सारे वचनों से मैं भी आशीषित हुई हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, हम सब लोग आशीषित हुए हैं। इसके लिए गॉड ब्लेस यू पनीना सिस्टर। और जो आपने बोला है वचन के द्वारा, एलिया सच में आज्ञाकारी का थे, अपने आवाज सुनते थे परमेश्वर का और वो वैसे ही चलते थे और उनका वो आशीषित होते थे। जैसे आज के वचन से मैं भी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे आज के वचन के द्वारा हम भी आशीषित हो पाए, परमेश्वर के सेवा कार्य में लगे रहे और हम प्रभु में और बढ़ते रहे, यही प्रेरित देना चाहती हूँ। और सच में पनीना सिस्टर, आप गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, आपका जीवन आशीषित करे परमेश्वर, आपके बच्चों को, परिवार को आशीषित करे और आप और सेवा कार्य में करने के लिए प्रभु के सेवा कार्य में बड़े रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और आमीन। थैंक थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। छवि सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। पहले मैं जीवित खुदा को, जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ हृदय से। और आज की जो टेस्टिमनी था, मैं बहुत दिन से मैं सोच रही थी मैं हम प्रभु के पास में मैं बोलूंगी, प्रभु के नाम से बोलूंगी कि मेरा टेस्टिमनी इतना बड़ा मेरा जीवन में टेस्टिमनी था। आज मैं बोल के मैं बहुत हल्का हुई हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रभु आप पनीना सिस्टर को बताए हैं तो इसीलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन में, आज का दिन को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर दिन दिखाए हैं और इतना सुंदर वचन सुनाए हैं, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। होसाना सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, उनका परिवार को ब्लेस करे प्रभु। उनका जो वर्शिप, इतना सुंदर वर्शिप, वो डपली जो बजाते हैं ना, पूरा मन को छू लेता है, इतना सुंदर बजाते हैं और सच प्रभु में बहुत हमारे आशीषित होसाना किए हैं। सिस्टर बहुत अच्छे रीति से गाते हैं। बहुत सुंदर गाते हैं, पहले से भी वो जानती गाते हूँ। हैं। हाँ, और हाँ, इसीलिए और एक मेरा वो प्रार्थना रिक्वेस्ट था, तो मेरे बेटी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट की थी। उनका पाँव जो फूल गया था, तो अभी प्रभु के दुआ से, आपके प्रार्थना से, आप सभी का प्रार्थना से उसका पाँव पूरा कम हो गया है, वो अच्छी है अभी। उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा परिवार ठीक है, के लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और ठीक, आपका जरूर। फैमिली को प्रभु ब्लेस करे। आमेन आमेन। आमीन। सस्मिता सिस्टर, सस्मिता देव। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। चलो, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए। मैं तो वर्शिप सुन नहीं पाई, पर मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ क्योंकि हम सब इसके अंदर हैं। तो परमेश्वर सिस्टर होसाना को, उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे और ऐसे ही व्यवस्थित होते रहे। हालेलुया। और आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ।
जितने भी वचन पढ़ा है हर एक वचन बहुत सुंदर रीति से उन्होंने दिखाए भी। और परमेश्वर और एलिया का संबंध एक बहुत ही अलग प्रकार का होता है। कभी कभी एलिया परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को थोड़ा ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे हम थोड़ा जैसे रूठते हैं, थोड़ा यह होता है, मुझे ऐसे लगता है। ये अलग प्रकार का एक बॉन्डिंग है, जैसे मूसा परमेश्वर के साथ एक अलग प्रकार का बॉन्डिंग, और वो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो हालेलुया, आज के हर एक वचन से मैं बहुत ही आशीषित हूँ, परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। हर एक सिस्टर के मुंह से हर एक प्रकार का अलग अलग रीति का वचन निकलता है, और सभी वचन से हम बहुत आशीषित होते हैं। वो बहुत सारे हमारे जीवन में काम आता है। हालेलुया, मैं आज टेस्टिमोनी से जान पाई, परमेश्वर महिमा पाई, और 26 सिस्टर का टेस्टिमोनी के लिए मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ। हमारा इस जगत में जिंदा रहना परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। ऐसे ही हमें नहीं रहना है, पर उस सुसमाचार को जैसे करके भी हमको फैलाना है। हालेलुया, तो इससे भी मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर छवि, अपनीना सिस्टर, आपको आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, संजू बाग बोल के एक बहन है, उनको लंग्स का प्रॉब्लम है। मैं पहले से प्रेयर रिक्वेस्ट देते आ रही हूँ, तो वो बीच में ठीक थी, अभी उनको फिर से ऑक्सीजन मास्क लगा के रहना पड़ रहा है। तो जैसे ठीक हो जाए, पूरी रीति से वो जैसे ठीक हो जाए, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है, उनके लिए हम करेंगे। और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, उसके आवाज को, उसके साथ हमारा बातचीत देते हो जैसे हो। मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए मैं ये प्रेयर दे रही हूँ, और सारे पुराने रिक्वेस्ट अल्टर में है। हालेलुया, आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर हम प्रेयर करेंगे। होसाना सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रथमे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए, प्रभु मते ये सुजोग देथिबारु आउ आज वर्शिप करबा निमंते सुजोग दिले। आज तांको प्रिय संतान द्वारा वाक्य शुणा निमंते जो सुजोग दिले, से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आउ विशेष करी धन्यवाद दिए जे आजिर गीत रे मो जेतेबेले मोर नाटा आसे, जेतेबेले लेखा जाए, मुई जेतेबेले व्हाट्सएप रे देखे, सेतेबेले मो छाती टा गोटे धड़ करे, मते टिके डर आसी जाए। आउ जेतु मो फॉल्स से गाई जाने नहीं, आउ तथापि प्रभु जहाँ देइछन्ते सेतिरे मो तांको गौरव करिबि बोली गाई थाए। किंतु जेतेबेले आजिर विषय को मो कहूछि, मते मोर नाटा जेतेबेले आसी गला, आज गुरुवार दिन बोलिकी सेते बेले मत डर डर आसुला। आउ दुईटा पुणी दुईटा गीत भी बाछी, आ को गीत गायमी प्रभु बोली करे, जेहेतु सब टेका गीत गुड़ाक मो प्रभु को गौरव निमंते कहूँ। आउ मते गोटे वाक्य आसला, प्रभु मुई केमती गायबी मु जाने नहीं, तुम्हें गौरव पाओ, तुम्हें गौरव पाओ, मो कंठरे तुम्हें हस्त दियो बोली कि मैं प्रभु को कहती। आउ से गोटे वाक्य मो सामना को आसला, भय कर नहीं, कारण तुम ईश्वर छामुरे अनुग्रह प्राप्त हुई अछ। प्रेज द लॉर्ड। आउ से प्रभु को धन्यवाद दिए। आ विशेष विशेष सिलो परिवार माँ मान को धन्यवाद दिए, जे मो गाई छी एटा नुहे, प्रभु आपण कर्ण मान को सुंदर मधुर कर जानी मु माने रफ माने मोर कंठ, किंतु प्रभु से सुमधुर करुँच, से प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज वाक्य निमंते प्रभु दास ए संतान पन्ना सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। मुख द्वारा आम को बहुत सुंदर भाव वाक्य बुझे, जे एलिया विषय मत बहुत ये लगे, जे सी भी कहते जे काक मुखर जेन खाद्य आसुची, आम साधारण भाव में आम निज जीवन रे देखले काक मुखर जदि खाद्य आसीबो हमको केमती लागिबो, किंतु परमेश्वर जहाँ को सूची करी अछंती, तेबे तांको मुख द्वारा काक द्वारा प्रभु खाद्य पठिचंती, एलिया खाउचंती।
ଆଉ ସେ ବାଧ୍ୟତା ଯେନ୍ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି ଏଲିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରବ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ଭାବିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଗରିକ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଦୂତ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥାଏ, ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ ନା ସାହସ ଭାବରେ ମାନେ ସେ ପରିବେଶ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଟାଇମ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଥାଏ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଧବାକୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରୁଟି ସାନ ପିଠା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଣ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି କେମିତି ସବୁ ହେଇଥିବ। ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମ ଟଚ ନଥିବ ସଦାସର୍ବଦା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଜଗତ ପରୀକ୍ଷା ଇଧର ଆମ ମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଟା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ सिस्टर जरूर ହଁ हम प्रेयर करेंगे। ହଁ ବୋଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ଜୀବନ୍ତି ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଯେହେତୁ ବାସ୍ତବ ରବ ସେଟା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେଥିରେ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ବିଷୟ ଯେପରି ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ୍ତି ମୋ ଶିଲ ପରିବାର ମା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ଅଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ପୁଅ ବୋଉ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପରିବାର ସାନ ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାर्थना କରିବେ। सबके लिए आमेन प्रेयर करेंगे, वो सब ऑल्टर में है। ठीक आमेन है, मैं आमेन। मैं भी परमेश्वर पिता को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और स्पेशली वर्शिप के लिए। हमारे होसाना सिस्टर जो डफली बजा के गाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं भी बहुत ब्लेस हुई हूँ इस गाने से। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पता नहीं था आज के दिन को प्रभु कैसे करके संभालेंगे बोल के, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह ही है मेरे प्यारों, जो हमें किस रीति से लेके जा रहे हैं, जो हमें प्रार्थना का ये टाइम दिए हैं। तो इसीलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं भी आज खाली आपको ये वचन में दी ऐसे नहीं, मैं भी बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ इस वचन से। मुझे भी प्रभु बातचीत किए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी प्रेयर का टाइम है, हम प्रेयर में जाएंगे और सब प्रेयर रिक्वेस्ट तो आप लोग सब सुन लिए हो, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, समय को नष्ट नहीं करेंगे और सीधा प्रार्थना में भी जाएंगे। और जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है ऑल्टर में उसको भी मैं समर्पित करती हूँ, आप सब जानते हैं। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर से 10 मिनट हम टंग्स में प्रेयर करेंगे। उसके बाद फिर धन्यवादी प्रार्थना तो किसी का नहीं है, लेकिन हम सबके लिए धन्यवादी प्रार्थना देंगे आज। ठीक है, प्रेयर में जाएंगे। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Thank you, Master. Hallelujah. Glory, Father. रीश कुंदा नाला राबा खसांदे नीलिरिबो। हाँ प्रभु जी, जितने मेरे बहन लोग आज प्रेयर रिक्वेस्ट किए हैं, मैं सभी को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। और जितने प्रेयर सब ऑल्टर में है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हाँ मेरे राजा, आपके प्रेम से आपके प्रभु में आभार करती हूँ। सभी को आज जितने मेरे बहन सुने हैं और कट भी गए हैं, मैं सभी को आपके नाम में रखती हूँ। प्रार्थना को आपके सीमित हम रखते हैं। इकांता माला राबा कसतो कुंदा राबा कस्तो कुलाना शतो लखंडो निर्माला रखा शतो कुलरा शतो कुंदिरी कुंदरी कुंदरा हाँ प्रभु जी, Almighty Father, we are Lord. Mandala Raba, Shukuri Kosh Father, हाँ प्रभु जी, आपके प्रेम के सहारे हैं। हाँ प्रभु जी, निखंदा रबा कस्तूरी उदारा रबा Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Both Father, we are Thank you, Lord.
के नाम से Thank you, जीवन में आराम करता Master है Father. Oh, glory to Jesus, Lord. परिवर्तन कीजिए मेरा अपने प्यार द्वारा जैसे ठीक हो जाएगी प्रयास करते मेरे राजा अपने बड़े चलाइए आपके प्रेम समाई के लिए और मिसेस बड़े Jesus, thank you, Pastor. Thank you, हमारे भाई जो पास्टर जी हैं मनीषा में आते हुए मेरा सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे शिव जी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सभी आप संभाल रहे हैं राजा और ये जो समय को आपके चरण में हाँ आप
आशीर्वाद से के लिए राजा उसके लिए हम सब पहले धन्यवाद देते हैं Father, hallelujah, हाँ प्रभु जी अल्लाह रखा पता नहीं है प्रभु जी आज कैसे संभालना लेकिन आप संभाले हैं और याद रखो एक सबसे प्रिय हाँ प्रभु इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु को तो निखिल दिली पर बात आपका प्रेम और आपका सभी राजा हमें हाँ प्रभु जी मैं सभी
सब समय तमाम दर के द्वारा आप सभी से बातचीत फाइनेंस भी सब चीज के जीवन में फाइनेंस जी आपके पूरे रिसीव कर रहे हैं तो मैं सदा जीवन में में मैं शक्ति मेरे राजा इसलिए मैं मसीह के नाम से ही प्रार्थना भी मानते हैं। लॉर्ड शालोम। Praise the Lord. Shalom.